स्वागत है सभी का डिजिटल केएनएल कोचिंग पर। डिजिटल केएनएल कोचिंग आज आप लोगों के लिए जो भी साथी बीएड कर रहा है या डीएलएड कर रहा है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है जो आपके एग्जाम के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है और इस साल भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना है। देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। शिक्षा की विभिन्न एजेंसियों का वर्णन कीजिए या स्कूल और समुदाय में क्या संबंध है। आंसर देख लेते हैं। बालक की शिक्षा उसके जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। जन्म से पहले बालक की वृद्धि केवल एक जैविक प्रक्रिया होती है। बालक सबसे पहले अपनी मां और परिवार के संपर्क में आता है। इससे बालक बाहरी संसार के बारे में जानना शुरू करता है। उसके बाद वह स्कूल के संपर्क में आता है। स्कूल में बालक अध्यापकों और मित्र मंडली के संपर्क में आता है जिनका उसके व्यवहार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इसके साथ साथ बालक का व्यवहार जनसंचार माध्यमों जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, मोबाइल फ़ोन आदि से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। यह सभी साधन जिससे बालक की बच्चों की औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा प्रभावित होती है, शिक्षा के अभिकरण यानी जो भी एजुकेशन की एजेंसीज हैं कहलाते हैं। इन अभिकरणों या एजेंसियों के माध्यम से बालक सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। इसके अलावा इन अभिकरणों के माध्यम से बालक को अपने चारों ओर के वातावरण में भी समझ उत्पन्न होती है। शिक्षा के अभिकरणों को औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवार शिक्षा के अभिकरण के रूप में, फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। माँ बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है। घर प्रथम पाठशाला होती है। 5 से 6 वर्ष की आयु तक बालक माता पिता और भाई बहनों के संपर्क में रहता है। यह काल बहुत ही संवेदनशील काल होता है। इस काल में बालक का मन एक खाली स्लेट की तरह होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इस आयु में पढ़ने वाले बालक के ऊपर जो प्रभाव हैं जीवन भर बने रहते हैं। प्रारंभिक आयु में बालक का व्यवहार उचित सामाजिक मनोवैज्ञानिक वातावरण के द्वारा वांछित रूप में ढाला जा सकता है। यदि घर में बालक को नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं तो इनके जो भी उनके ऊपर असर होता है उनको मिटाना मुश्किल हो जाता है। यदि बालक को स्वतंत्र और प्यार भरे वातावरण में पाला जाए तो बालक का भविष्य में स्वस्थ विकास होता है। इसलिए घर बालक के संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास का आधार होता है। बालक के व्यक्तित्व पर घर के वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। घर के कार्य, फंक्शंस ऑफ होम। बालक के विकास में घर का बहुत अधिक महत्व होता है। बालक के विकास में घर के निम्नलिखित कार्य हैं। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। घर बालक के लिए सबसे पहले सामाजिक संस्था होती है। घर ही बालक को आवश्यक सामाजिक कौशल सिखाता है और उसके जो भावी जीवन में काम आते हैं। माता पिता बालक के लिए प्रतिमान यानी मॉडल होते हैं। वह उनके सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करता है यानी ऑब्जर्व करता है। सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। मानव जीवन हजारों वर्षों के सांस्कृतिक विकास पर टिका हुआ है। प्रत्येक पीढ़ी को एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राप्त होती है। घर बालक को सांस्कृतिक विरासत प्रदान करता है जिसको उसे आगे बढ़ाना होता है। पहचान, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। पहचान व्यक्ति की एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समूह से पहचान रखना चाहता है। इसके कारण उसमें हम की भावना, मैं की भावना की बजाय हम की भावना होती है। घर बालक को पहचान प्रदान करता है। धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट। आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में बालक का धार्मिक विकास घर पर ही संभव है। घर बालक में धार्मिक विश्वासों और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। सिक्योरिटी, सुरक्षा। बालक अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से घर पर ही आश्रित रहता है।
घर में उसे प्यार भरा वातावरण मिलता है जिसमें वह सुरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा घर में ही उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। घर के शैक्षिक कार्य, एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ होम। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के सभी कार्य बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए होते हैं, जिनमें ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य और व्यवहार आदि शामिल है। बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके माता पिता के साथ संबंधों से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। बालक की बहुत सी संवेगात्मक समस्याओं का सीधा संबंध परिवार के लोगों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों से है। यदि परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध स्वस्थ नहीं हैं, तो बालक में संवेगात्मक समस्याएं होने की संभावना काफी प्रबल होती है। ऐसा देखने में आता है कि तलाकशुदा माता पिता के बालक सामाजिक कुसमायोजन के शिकार होते हैं। इसलिए बालक के संवेगात्मक विकास के लिए घर का बहुत अधिक महत्व होता है। आज के जटिल समाज में परिवार बालक के व्यक्तित्व में अहम भूमिका निभाता है। उसके दृष्टिकोण, जीवन मूल्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि परिवार में उसका पालन पोषण किस प्रकार किया गया है। बालक की मानसिक योग्यताएं भी परिवार के वातावरण पर निर्भर करती है। इसलिए बालक के विकास के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता को भी शिक्षित किया जाए। अच्छे माता पिता वह होते हैं जो बालक की आवश्यकताओं को समझते हैं, उनके अनुसार उसे वातावरण प्रदान करते हैं। घर ही बालक को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करता है। यह कहा जाता है कि यदि बच्चों के माता पिता विनम्र, सहयोगी और प्यार करने वाले हैं, तो बालक के व्यक्तित्व का अच्छा विकास होगा। उसमें आत्मसम्मान, मैत्री भाव और स्वतंत्रता जैसे व्यक्तिगत गुण विकसित होंगे। परिवार का नैतिक वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि किसी परिवार में नैतिकता नहीं है, तो वह परिवार के बच्चे के लिए अच्छा प्रतिमान नहीं बन सकता। नैतिकता बालक के बौद्धिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। सफाई, बालक के भोजन की व्यवस्था और घर में खुला स्थान आदि भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि बच्चों के खाने की वस्तु और खाने के समय का ध्यान नहीं रखा जाता, तो बालक के शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अन्य अनुसंधान में पाया गया कि परिवार में बच्चों की संख्या और उनके मानसिक और सामाजिक विकास में संबंध है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है, तो बाद में पैदा होने वाले बच्चों की बुद्धि का स्तर कम होता जाता है। उनमें सामाजिक कुसमायोजन के लक्षण विकसित हो जाते हैं। माता पिता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग घर में करते हैं, तो बालक उसी को प्रतिमान बना लेते हैं। वह उसी भाषा को बोलने लग जाते हैं। भाषा सामाजिक विकास का आधार है। यदि भाषा असामाजिक है, तो उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाता। स्कूल शिक्षा के अभिकरण के रूप में, स्कूल एज ए एजेंसी ऑफ एजुकेशन। छोटे और साधारण समाजों में शिक्षा अनौपचारिक रूप से हो सकती है। बालक बड़ों के व्यवहार को प्रतिमान मानकर उनका व्यवहार सीख लेते हैं, लेकिन जब समाज का आकार बढ़ता है तो और वह जटिल होता जाता है, तो अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव कम होता चला जाता है। इसलिए बच्चों की शिक्षा के लिए औपचारिक स्कूलों की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल का समाज से गहरा संबंध है। स्कूल एक तरह का छोटा सा समाज ही होता है। स्कूल में बालक, अध्यापक और अन्य लोग सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। स्कूल की अपनी एक संस्कृति होती है। जब बालक स्कूल में प्रवेश करता है, तो उसका व्यवहार स्कूल के वातावरण से भिन्न होता है। धीरे धीरे वह स्कूल के वातावरण में सामाजिक समायोजन करना सीख लेता है। इस प्रकार स्कूल उस पर प्रभाव डालना शुरू करता है। बच्चों पर अध्यापकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण का प्रभाव होता है। स्कूल के मुख्य कार्य, स्कूल को एक शिक्षा अभिकरण के रूप में निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। बच्चों को अच्छे नागरिक की भूमिका के लिए तैयार करना। स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों को भविष्य के अच्छे नागरिक की भूमिका निभाने के लिए तैयार करना। बच्चे किसी देश की संपत्ति होते हैं, वे देश का भविष्य होते हैं। प्रजातांत्रिक समाज में तो बालक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एक प्रजातांत्रिक समाज अपने नागरिकों से यह आशा करता है कि वह अपने कर्तव्य और अधिकारों के लिए जागरूक हो, उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो। स्कूल बालक में इन मूल्यों का विकास करता है। संस्कृति का हस्तांतरण, संस्कृति का हस्तांतरण स्कूल का प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। यह कार्य स्कूल इतिहास, साहित्य, कला और शिल्प के शिक्षक के माध्यम से करता है। राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और दूसरे त्योहारों के स्कूल में आयोजन से भी बच्चों को उनकी संस्कृति के बारे में पता लगता है।
आधारभूत कौशलों और का शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। आधुनिक युग में व्यावसायिक शिक्षा स्कूलों का महत्वपूर्ण कार्य है। माध्यमिक स्तर पर कुछ आधारभूत कौशल सिखाए जाते हैं जो बालक के व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा। बहुत से लोग मानते हैं कि चरित्र निर्माण स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अध्यापक को बच्चों का प्रतिमान माना जाता है, मॉडल माना जाता है। वह अध्यापक के व्यवहार का अनुसरण करते हैं। यदि अध्यापक चरित्रवान है तो अपने शिष्यों को भी चरित्रवान बना देता है। भारत में चरित्र निर्माण पर प्राचीन काल से ही बल दिया जाता रहा है। व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान। स्कूल का मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को हल करने की योग्यता विकसित करना है। सामाजिक समता का विकास। तकनीकी का प्रयोग प्रतिदिन जीवन में बढ़ता जा रहा है। इन सामाजिक बदलावों के कारण नए सामाजिक कौशलों को सीखने की आवश्यकता पैदा हो गई है। स्कूल के कार्यों में बच्चों में सामाजिक क्षमता का विकास करना भी रखा गया है। नए ज्ञान को प्राप्त करना। 21वीं शताब्दी में वैज्ञानिक खोजों तथा तकनीकी विकास के कारण ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। इसलिए आधुनिक समाज पहले के समाज से अधिक जटिल हो गया है, तो स्कूलों की भूमिका भी बढ़ गई है। शिक्षा में समानता लाना। सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है कि सभी को एक समान शिक्षा मिले। स्कूल का कार्य बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना है। स्कूल लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न करते हुए सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान करता है। यौन एवं पारिवारिक जीवन के लिए शिक्षा। भारत में यौन शिक्षा कभी भी स्कूल का कार्य नहीं रहा है, लेकिन बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में यह महसूस होने लगा है कि सेक्स और पारिवारिक शिक्षा भी स्कूलों में दी जाए। यह एक बहस का विषय है कि क्या स्कूलों में यौन शिक्षा दी जाए या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि यौन शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए, लेकिन वहीं पर कुछ लोग मना भी करते हैं। एक साथ मिलकर रहने के लिए शिक्षा। एक साथ मिलकर रहना सिखाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मानव समाज में बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नता के होते हुए शिक्षा सबको एक साथ रहने के लिए आग्रह करती है और यह स्कूल का उत्तरदायित्व बन जाता है कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे बालक भविष्य के अखंड भारत, अखंड समाज का निर्माण कर सके। निष्कर्ष, इस प्रकार घर और स्कूल दोनों ही शिक्षा के अभिकरण हैं। घर अनौपचारिक शिक्षा देता है और स्कूल औपचारिक शिक्षा देता है। दोनों का एक ही समान उद्देश्य है और वह है बालकों का चहुमुखी विकास करना। यह दोनों ही बालक को अपने अपने ढंग से प्रभावित करते हैं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न